अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन पे, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है। प्रेशर हमारे खून का वो दबाव है जो ये हमारी शरीयानों पर डालता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, जिसमें ऊपर वाली रीडिंग 120, इसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये तब बनता है जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है। और नीचे वाली रीडिंग उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये रीडिंग तब आती है जब हमारा हार्ट 2 बीट्स के दरमियान रेस्ट करता है। मुख्तलिफ औकात में आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का मसला है। अलामात क्या हैं? नॉर्मली ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती, इसलिए हम इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। लेकिन देखा गया है कि कुछ लोगों में इसकी अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं, जैसे सुबह उठते ही सर में दर्द होना, आंखों के आगे धुंधलापन आ जाना, नाक से खून का बहना, दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना, या फिर कानों में भिनभिनाहट का होना। अगर आपका मसला शदीद है तो आपको मतली हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, आपको कै भी आ सकती है, आपका जिस्म भी कांपने लग सकता है। हम इसकी वजह की तरफ आते हैं। 95% लोगों में ब्लड प्रेशर की कोई वजह नहीं होती, लेकिन बहुत से रिस्क फैक्टर हैं जो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, जिनमें आ जाता है स्मोकिंग, आपकी खुराक में नमक का ज्यादा होना, तीसरा आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप कम चलते फिरते हैं या हर वक्त बैठे रहते हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर है, चौथा फैमिली हिस्ट्री, अगर आपका खानदान में ब्लड प्रेशर का मसला चला आ रहा है तो आपको भी हो सकता है, 5वें नंबर पे आ जाता है स्ट्रेस, 6ठे नंबर पे ओल्डर एज, देखा गया है कि 45 साल के बाद हर 3 में से 1 पाकिस्तानी को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। इसके अलावा स्लीप एपनिया, अगर आपका नींद में सांस उखड़ता है तो इसका ब्लड प्रेशर से ताल्लुक हो सकता है। इसकी एक और बड़ी अहम वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। वो कैसे? इंसुलिन का एक फंक्शन ये भी है कि ये हमारी शरीयानों को खोलता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। जब हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उसकी वजह से इंसुलिन का ये फंक्शन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी शरीयानें सिकुड़ी रहती हैं और हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर चले जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, और अगर हम इसको रिवर्स कर लें तो हम अपने ब्लड प्रेशर के मसले को भी हल कर सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 5 जुज हैं, जिसमें से एक है मोटापा, दूसरे नंबर पे आ जाता है हाई ट्राइग्लिसराइड, तीसरे नंबर पे आ जाता है लो एचडीएल। एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे जिस्म में कम हो जाता है। चौथे नंबर पे आ जाता है फास्टिंग ग्लूकोज का ज्यादा होना, और 5वें नंबर पे हाई ब्लड। तो हम इसे रिवर्स कैसे करें? इसके लिए हमें अपनी लाइफ में 2 चेंजेस लानी पड़ेंगी। एक है लाइफस्टाइल चेंजेस, दूसरा है डाइटरी चेंजेस। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल डाइट है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं। डैश मीन डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो डैश डाइट में आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, लो फैट डेयरी आ जाती है, मतलब वो दूध जिससे हम बलाई को निकाल दें। चौथे नंबर पे पोल्ट्री आ जाती है, मछली वगैरह आ जाती हैं इसके अंदर, और वेजिटेबल ऑयल्स आ जाते हैं। उसके अलावा हम डाइट में क्या करें? हम अपनी डाइट से नमक को कम करें, हम अपनी डाइट से शुगर को कम कर दें, और सिगरेट स्मोकिंग को बंद करें। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको एक तो वॉक स्टार्ट कर देनी चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग, जिसे हम तेज वॉक कहते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 से 5 दफा आप ये वॉक करें, वो भी 30 मिनट के लिए। दूसरे नंबर पर आप स्ट्रेस को अवॉइड करें। वो लोग जो आपको टेंशन देते हैं, आप उन लोगों को अवॉइड करें, उनसे किनारा कर लें। तीसरे नंबर पे आप मिड डे नैप्स लें। एक रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो दोपहर की नींद लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। चौथे नंबर पे अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप गहरे लंबे सांस लें। इससे क्या होगा? इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि खुदकार आसाबी निज़ाम है, जो आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आता है। इसके अलावा आप कम से कम 6 से 8 घंटे नींद लें। वो लोग जो कम नींद लेते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर ऊपर आता है। ब्लड प्रेशर इन सब चीज़ों से भी कंट्रोल नहीं होता, तो फिर हम अपने पेशेंट को मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आ जाती हैं फर्स्ट लाइन मेडिसिन और सेकंड लाइन मेडिसिन। फर्स्ट लाइन मेडिसिन में एसेस आ जाते हैं, आर्ब्स आ जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक्स आ जाते हैं। एस, आर्ब्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक ही फंक्शन है कि ये हमारी आर्टरीज को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। जबकि डायूरेटिक्स, उसे हम वाटर पिल्स भी कहते हैं, ये पेशाब आवर दवा है। इसका काम हमारे खून से पानी और सोडियम को बाहर निकालना है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इससे पेशाब ज्यादा आता है। सेकंड लाइन ड्रग्स में बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर हमारे दिल की रफ्तार को स्लो करते हैं, इसके अलावा हमारी शरीयानों को रिलैक्स करते हैं, तो ये हमें स्टार्ट में नहीं देनी चाहिए।
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।